दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल इजी संग्रह क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आपको क्लास 12th के अध्याय एक ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से को पढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसी प्रकार के क्लास 10th से लेकर 12th तक के सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, लेसन वाइज पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। और ये सब प्रश्न एनसीईआरटी है, आपको एग्जाम ये सब अवश्य पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। जो ठोस होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। कह रहा है कि ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए संयंत्र नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण, अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण के कारण केवल अपना मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इसी कारण ठोस सघन अवस्था तथा कठोर होते हैं। कहता है कि ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं और अवयवी जो कण होते हैं मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण केवल अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, यानी कि चारों ओर हिल सकते हैं। इसी कारण ठोस कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों। ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों। आप पहले पढ़े होंगे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, यही ना। तो कहता है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। आंसर कहता है कि ठोसों में अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति में, ठोसों में अवयवी कण अपने मध्य स्थिति में प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। जो ठोस होते हैं अपने मध्य स्थिति में प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। अणुओं के मध्य दूरी अर्थात आंतरिक दूरी दाब बढ़ने या कम करने पर अप्रभावित रहती है, अतः ठोस आयतन निश्चित होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ठोस का अवयवी कण अपने स्थिति में, ठोस का अवयवी कण अपने स्थिति में प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकलेगा कि ठोस का कण किससे बंधे होते हैं, तो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इजी संग्रह क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर ले। कहता है कि कांच को अति शीतली द्रव माना जाता है क्यों। तो यह कहता है कि द्रव अभिलक्षणी गुण अर्थात बहने की प्रवृत्ति रखता है। जो कांच को अति शीतली द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रव अभिलक्षणी गुण, द्रव का जो गुण होता है वो बहने के लिए प्रवृत्ति रखता है। कांच भी इस गुण को प्रदर्शित करता है। यद्यपि यह अत्यंत मंद तथा पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जोड़े शीशों को निप्रवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अग्रस्तर में किंचित मोटे पाए जाते हैं। यह इसीलिए होती है क्योंकि कांच अत्यधिक मंद से नीचे प्रवाहित होकर अधस्तल भाग में किंचित मोटा कर देता है, अतः कांच को अति शीतली द्रव माना जाता है। यानी कहता है कि कांच को अति शीतली द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि कांच का जो अभिलक्षणी गुण है अर्थात यानी कि बहने की जो प्रवृत्ति रखती है, कांच को अभिशीतली द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कांच है
वह बहने की प्रवृत्ति रखती है। जिस प्रकार मतलब किसी भी द्रवीय पदार्थ अपने गुण बहने के गुण को दर्शाता है, उसी प्रकार काँच अपने बहने की स्थिति को दर्शाता है और जो खिड़की होती है, उसमें काँच का ही दीवार लगाया जाता है ताकि इससे ये बहने की प्रवृत्ति और बहुत ही इसका मंद होती है, यानी कि धीरे-धीरे बहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 का होता है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में सामान्य मान प्रेक्षित होता है। इसी ठोस के प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। यह यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है? तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, देखिए कहता है कि एक ठोस जो सभी दिशाओं में अपवर्तनांक के सामने मान रखा जाता है। एक ठोस में सभी अपवर्तनांक के सामने मान रखा जाता है। समदैशिक प्राकृतिक का होता है तथा इसके कारण इस ठोस की प्राकृतिक अक्रिस्टलीय होता है। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह साफ विदलन प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि यह अनियमित सतहों पर टुकड़ों में टूट जाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में सामान्य मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी करना है। यानी क्वेश्चन है कि ठोस का जो अपवर्तनांक होता है सभी दिशाओं में समान होता है या नहीं, इस पर टिप्पणी करना है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ठोस जो सभी दिशाओं में अपवर्तनांक के सामने मान रखता है, समदैशिक प्रकृति का होता है, इसके कारण इसी ठोस में